माइंडफुलनेस या वॉचफुलनेस अपने ख्यालात को जानना। हम अलर्ट होकर, अवेयर होकर बैठेंगे, बिल्कुल जाग कर बैठेंगे इस बात के लिए, इस काम के लिए कि हमारे ज़हन में कौन सा ख्याल आया या कौन सा ख्याल आ रहा है। आप जैसे जैसे इस मशक को करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम अलर्ट नहीं होते, यानी जब वॉचमैन अपनी जगह को छोड़ देगा तो कोई चोर दरवाजे से घुस सकता है, सेम ऐसे जब हम प्रेजेंट में नहीं होते, जब हम अलर्ट नहीं होते तो कोई मन के पर्दे पे कोई ख्याल चलना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद हमें होश आ जाता है, ओ ये तो ख्याल चल रहा था। लेकिन हमें उस ख्याल का पता तब चलता है जब वो ख्याल पास्ट हो चुका होता है, जब वो ख्याल गुजर चुका होता है। लेकिन जब ख्याल चल रहा होता है उस वक़्त होश नहीं रहती। अगर होश रहे तो ख्याल नहीं रहता, तो ख्याल नहीं चल सकता। आप इसको ध्यान से ज़रा अपने तजर्बे से जानने की कोशिश कीजिए कि राइट नाउ आई एम अलर्ट, आई एम हेयर। सारे पिछले ख्यालात पीछे रुक गए, आगे ख्यालात आगे। हम एक खालीपन पे रुक गए। दो ख्यालात के दरमियान एक स्पेस है, बट हम इमीडिएटली बेहोशी में एक ख्याल से दूसरे ख्याल पे जंप करते हैं और ये ख्यालात की एक चेन टूटने नहीं पाती, बनती ही चली जाती है। तो ये एक्सरसाइज क्या है कि दो ख्यालों के दरमियान, दो थॉट्स के दरमियान जो एक खाली स्पेस है जिसमें कोई सोच नहीं, एक एम्प्टीनेस है, मैं उस एम्प्टीनेस में रुक गया हूँ और अगर इस एम्प्टीनेस को आप छोड़ते हैं, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो छोड़ने की वजह क्या होगी, ख्याल इसकी जगह ले लेगा एम्प्टीनेस की। तो आपको कुछ सेकंड के बाद होश आ सकती है, ओ ये तो ख्याल चलने लगे। तो फिर ख्याल को हटाकर फिर आप एम्प्टीनेस पे रुक जाएं। लेकिन ये बात तय है
कि अगर आप प्रेजेंट में हैं, अगर आप उस एम्प्टीनेस में हैं, नो माइंड में हैं, नाउ में हैं, अब में हैं, तो वहां पर सोच चल ही नहीं सकती। थॉट्स प्रेजेंट में होते ही नहीं। थॉट्स या तो जब पास्ट हो जाते हैं, चाहे वो एक लम्हा पहले ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन वो पास्ट हो गया, या फिर आगे आगे का ख्याल नाव में, नाव अब में ख्याल तो होता ही नहीं। अब यहाँ पर है कि आप कितने अब में अलर्ट होते हैं। आइए, और ये जितनी बातें मैंने की, ये मैंने की हैं, ये मेरा तजर्बा है, और मेरा तजर्बा आपको एक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन मेरा तजर्बा आपको अंदरूनी तौर पे जो एक तब्दीली है, जो एक लाइट फीलिंग आती है, जैसे आपको मैंने कहा कि नाव में रुक जाइए, तो एक लम्हा प्रेजेंट में आप रुके, यानी एम्प्टीनेस, तो ये लम्हा आपने सेव कर लिया। कुदरत हमें, नेचर, जिंदगी हमें हर लम्हे लाइफ की एक बिल्कुल तरोताज़ा वर्जन, फ्रेश एक यूनिट देती है। नेचर हमें एक कोरा कागज़ देती है हर लम्हे। अब हम पर है कि हम उस कोरे कागज़ पर क्या ड्रॉ करते हैं। ये भी हो सकता है कि हम कोई पास्ट का ख्याल, कोई फ्यूचर का ख्याल, और ये भी हो सकता है कि हम उसको एज इट इज़ एम्प्टी रखें। अगर आपने उसको एज इट इज़ एम्प्टी रखा तो आपने अपनी यूनिट बचा ली, उसको आपने कंज्यूम नहीं किया। यूं वन बाय वन आप एनर्जी को सेव करते चले जाएंगे। हम वन बाय वन स्ट्रेस को जनरेट करते हैं, अपनी लाइफ फोर्स को हम कंज्यूम करते हैं, हम अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेस बिल्ड करते हैं। ये एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी एनर्जी को एक तो सेव करेंगे, आपका बैंक बैलेंस वो बढ़ेगा, यानी एनर्जी लेवल बढ़ेगा। लम्हा लम्हा प्रेजेंट में रहिए। ये वंडरफुल आर्ट है। और जैसे जैसे लम्हा लम्हा आप प्रेजेंट में अवेयरनेस के साथ रुके रहेंगे, और ऐसा नहीं कि होश को बस एक बार बना लिया तो वो बनी रहेगी, नहीं, क्योंकि हर लम्हे जिंदगी नई है, हर लम्हे नई जिंदगी है, तो हर लम्हे होश भी नहीं चाहिए। हर लम्हे आपको होश को कायम रखना होगा। मैं फिर कहूँगा कि अगर तो आप ठीक तरह से प्रेजेंट में रुकेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी नो थॉट्स एट ऑल इन योर माइंड।
क्योंकि हमारे माइंड में एक वक्त में दो चीजें चल ही नहीं सकती। जब हम एम्प्टी हैं तो हम एम्प्टी हैं। आप इस लम्हे अगर एम्प्टी हैं तो ख्याल मुझे बता ही नहीं सकते। इस लम्हे आप वही ख्याल मुझे बताएंगे जो ख्याल पास्ट का हिस्सा हो चुका। इस लम्हे, इन दिस वेरी मोमेंट, आप कोई भी ख्याल मुझे बता ही नहीं सकते। यूं जब हम लम्हा लम्हा वॉचफुलनेस, लम्हा लम्हा अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ लंबी देर तक, मिनट, 2, 4, 5, 10 मिनट तक, लेकिन शुरू में अगर आप 3 मिनट तक भी रुक जाएं तो बड़ी बात। तो क्या होगा? बॉडी के जो भारी एरियाज हैं, सर है, कंधे है, उनका तनाव डिसॉल्व होने लगेगा। आप कुछ भी ना करें, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई बड़े से बड़ा मर्ज, कैंसर, ट्यूमर्स, आप सिर्फ प्रेजेंट में रुक जाएं, प्रेजेंट में रुक जाएं। ना कैंसर रहेगा, ना कोई जिस्म की दर्द रहेगी, सिर्फ फिजिकल जिस्मानी इश्यूज ही नहीं, तमाम नफ्सियाती और रूहानी, तमाम गहरी नॉट्स जो जेनेटिक जीन्स के अंदर तक बीमारियां हमारे साथ आती हैं, वो तक बॉडी से निकल जाएंगी।